नमस्कार, नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। खबर इस वक्त प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर युवक और उसके परिजनों से की मारपीट। योगी सरकार में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर युवक और उसके परिजनों से मारपीट की गई। मामला जनपद प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सभा डगरा पिथनपुर का। बाबू पुत्र खुशहाल का आरोप है कि उसके पड़ोसी असलम अकरम पुत्र गणकल्लू और सानू का साला समेत कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से प्रार्थी घर पर चढ़ाई कर पीड़ित और उसके परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया। 24 जनवरी 2023 को लगभग शाम के 8 बजे की घटना है। इस घटना के संबंध में पीड़ित ने नामजद तहरीर थाना संग्रामगढ़ में दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी गण गाँव में घूम घूम कर कहते हैं कि संग्रामगढ़ थाने को हमने खरीद लिया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रार्थी ने उपयुक्त घटना की शिकायत प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक से की। पुलिस अधीक्षक ने संग्रामगढ़ थाना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया, लेकिन संग्रामगढ़ थाना पुलिस उपयुक्त प्रकरण में कार्यवाही न करके उच्च अधिकारियों को भी गुमराह कर रही है। पीड़ित का कहना है कि संग्रामगढ़ थाना प्रभारी ने विपक्षी गणों से पैसे की सांठगांठ करके मामले को दबाने का प्रयास किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्षियों पर आखिर पुलिस क्यों मेहरबान है। थाना प्रभारी संग्रामगढ़ ऐसे कौन से संबंधों को निभा रहे हैं जिससे दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में शिकायत करने के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आखिर किन संबंधों को बचाने के लिए घायल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने में कोतवाल साहब असमर्थ हैं। क्या नाम है आपका? हमारा तो बजाय नाम है। ये जो विवाद हुआ है किस चीज को लेकर के हुआ था यहाँ पे? अरे ईटा गुम्मा चलाए साहब, तो वही खातिर गांव भर दौड़े हैं, तो छोड़ाए तो इनका बच गए, नहीं तो बचबे न करते। आप किस गांव की रहने वाली हैं? यही गांव के थे। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम डगरा। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? संग्रामगढ़ प्रतापगढ़। तो किस चीज को लेकर के विवाद हुआ था ये? अरे कुछ नहीं, अब अपन खाना पीना खात रहे हैं, लड़कन का मिर्चा लेके यहाँ की धुरिया दौड़े हैं, ईटा गुम्मा लेके दौड़े हैं, सब चीज लेके मारे दौड़े, तो हम सब दौड़ा है छुड़ावे खातिर का। किसको छुड़ाने के लिए आप लोग दौड़े हैं? अरे यही बाबा। बाबा। हाँ। क्या नाम है आपका? रामबा। कहाँ के रहने वाले हैं? डगरा के। जो ये विवाद हुआ है किस चीज को लेकर के विवाद हुआ है यहाँ पे? मौका तो कहे नहीं, बता नहीं कहे खातिर भाई इतना देखा सर कि द्वारे से देखा रहा कि मारपीट कर रहा तो किसके किसके बीच मारपीट हो रही थी? ये सन्ने के घर वाले थे और बाबा के घर वाले थे। किस चीज को लेकर के विवाद हुआ है? अरे डंडा लाठी से कहीं नहीं, अब कहा नहीं कहीं पर आए का बता रही। क्या नाम है आपका? बाबू। कहाँ के रहने वाले? पिथनपुर डगरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि हमसे पड़ोसी से कोई भी बात नहीं थी। इन्होंने पहली बार मेरी बिटिया को मारा और मारा तो उसमें मैंने गांव वाले भी हमारा सहयोग किए और जिसमें कि हमने चाचर उठाया कि ये गुंडा बुलवा के दोबारा मरवाया हम लोगों को, जो कि धारदार तलवार से या चाकू से और फर्शों से। ये हरहंग साइड के किस्म के दरबंग किस्म के ये इंसान है। ये कहते हैं कि गांव भर को गोली मार देंगे, तुम्हें भी गोली मरवा देंगे। कौन है ये लोग जो असलम अकरम? कहाँ के रहने वाले? ये पिथनपुर डगरा के रहने वाले हैं। ये आदमी कहते हैं मेरी दिल्ली तक पहुँच है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने इस विभाग में थाना संग्रामगढ़ एसओ और अब की जब 24 तारीख को दुर्घटना हुई तो दुर्घटना पे मैंने 112 बुलवाया, एम्बुलेंस बुलवाया, 1076 पे मैंने फोन किया। करने के बावजूदन भी इन लोगों ने चकमा देते हुए दोनों पार्टियों को सुलह करने की कोशिश किया। मैंने कितनी बार सरकार आपसे, आपके पूरे प्रभारी से मैंने शिकायत दर्ज किया और सुलह कराने के लिए कौन कोशिश कर रहा था? ये सर ऐसा है कि ये लोग ऐसा है कि ये असलम अकरम दरबंग सिस्टम के आदमी हैं। ये लोग कहते हैं कि जान से मार देंगे, पूरे गांव को गोली मारने के लिए आदेश कर दिए। और जब मैं थाना संग्रामगढ़ प्रभारी के सामने जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा कि सरकार हमारी भी सुनाई हो, जिसमें कि हम किसी तरीके से यहाँ गांव में हमारी बात न मानी जाए तो गांव अड़ोसी पड़ोसी से पूछा जाए।
कि सरकार की मेरी अगर कोई गलती हो तो मुझे सजा दी जाए और नहीं अन्यथा दोषी को जेल जाने से कोई रोक न पाए। तो आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, जिसमें मैं 24 तारीख को ये घटना हुई शाम को, मैंने 24 तारीख को इख्तियार भी दिया सवेरे 10 बजे थाना में, और देने के बाद मैंने बताया तो दरोगा जी आए और समझा के वो पार्टी को चले गए। और जाने के बाद शाम को मेरे बच्चों को 8 बजे रात को ये लोग दरबंद किस्म के आदमी 8-10 लोग मिलके, और रात में फिर मेरा पूरा गांव मेरे जुट रहा, और जुट रहने के बाद में उनको अगर गांव वाले ना आते तो हम लोगों को जान से मार देते वो लोग, यही इरादे से वो लोग आए थे। तो आपने इस संबंध में जो है थाना प्रभारी को अवगत कराया? जी सर, मैंने 112 पे जिसमें थाना संग्रामगढ़ भी फोन किया। अब करने के बाद पूरी गाड़ी आई, 4 सिपाही 2 दरोगा जी आए। आने के बाद में 112 भी आई, उसमें भी दोनों पार्टियों को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसकी गलती है। मेरा गांव पूरा समृद्ध था, मेरे गांव वालों को भी उन्होंने धमकी दिया कि मैं गोली मरवा दूंगा, और गांव वाले भी हमारे सामने खड़े हैं। उनसे पूछ लीजिए अगर सरकार मेरी कोई गलती हो। मेरे से उनसे कोई जात की लड़ाई नहीं है, मेरे से कोई हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी यही थी, वो खुद बनाता है दुश्मनी, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ हम मार दे गोली। ये राज्यपाल और मतलब ये सारी चीजें बेउपस्थित कर दिया जाता है सरकार। अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होगी तो क्या आप उच्च अधिकारियों तक जाएंगे? जी सरकार, मैं कप्तान साहब के पास गया था, वहाँ फैक्स किया सारे अधिकारी जिला प्रतापगढ़ में। मैंने उस 25 तारीख को मैंने अधिकारियों के बीच में एप्लीकेशन दिया, वकील के साथ में जो बच्चों की चोट लगी थी मैं वहाँ स्वयं गया सरकार।